कराची शहर कैद में आबाद कदीम गोड अब्दुल्ला गबोल गोड गुलशन मेमार, जिसको तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन पानी जैसी नेमत से महरूम था। मगर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पब्लिक हेल्थ के प्रोजेक्ट के तहत पानी की लाइन का काम मुकम्मल कर लिया। डॉक्टर शहदा रहमानी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए ऐलान कर दिया कि एक हफ्ते के अंदर पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के हाथों पानी का बाकायदा इफ्तिताह होगा और शहरी पानी जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जबकि इस मौके पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए MNA डॉक्टर शहदा रहमानी, मोर खान गैचो, अब्दुल सत्तार बरोही, सलमान गबोल, गुलाम मोहम्मद महार, अल्लादाद शाहानी और ताज कौराइब मौजूद थे। जबकि दूसरी जानब डॉक्टर शहदा रहमानी और मोर खान गैचो ने मीडिया से बात करते हुए कहना था कि ये गोट अंग्रेज़ों के दौर से आबाद है, जिसमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं थी, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की काविशों से बिजली का निज़ाम बेहतर हुआ, पानी मिलेगा और सीवरेज का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ का कदीम गोट है और यहाँ के लोगों का भी उतना ही कराची में हक है, क्योंकि ये सबसे पुराने लोग हैं और आज तक ये बुनियादी सहूलतों को तरस रहे थे। मसलन बिजली, पानी, गैस, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि इन गोठों में बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो पीपल्स पार्टी ने पहुँचाई। वो जो कराची की तरक्की के दावे करते थे और वो कहते थे कि हमने कराची को तब्दील कर दिया, आप देखें कि ये लोग आज तक पानी जैसी सहूलत को जो है वो तरस रहे थे। पानी के टैंकर्स खरीद रहे थे, बिजली का निज़ाम ना होने के बराबर था, सेहत की कोई सहूलियात नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता 5-6 सालों के दौरान यहाँ मेहनत की। स्कूल्स, डिस्पेंसरीज एंड पानी की जो इतना बड़ा रिजर्वायर जो है वो बना के पब्लिक हेल्थ करने दिया है। तकरीबन 9.5 करोड़ की लागत से आया है और यहाँ के लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि यहाँ पे अब पानी पीने को मिलेगा। इसके अलावा पहले यहाँ बिजली भी नहीं थी, कुंडा सिस्टम था, वो सारा ख़त्म करके अब ये लोग मीटर्स के ऊपर आ गए और बाकायदा बिजली का यहाँ सिस्टम है। तो मैं समझती हूँ कि गोट के लोगों के भी उतना ही हक है, क्योंकि पाकिस्तानी और इनको भी तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनका काम ये होता है कि आपको वाटर रिजर्वायर बनाकर दे देते हैं और पानी की जो मेन लाइन से आपकी सप्लाई हो जाती है। फिर गोट के लोगों का काम होता है कि उस जो स्कीम है उसको चलाने के लिए वो जो भी 2-4 लोगों को अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं, फिर आपस में मोहल्ला कमेटी जिसे कहते हैं उसके तहत वो माहाना जो है कुछ चंद आपस में कलेक्शन करते हैं, फिर उससे उस सिस्टम को चलाते हैं ताकि ये स्कीम जो है उसकी हिफाजत वो खुद कर सकें। अच्छा मैडम, एक सवाल पूछ रहा था कि यहाँ पे रोज़ का मामूल बन गया है डकैतियाँ और अब ये यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक बच्चा भी शहीद हो गया है डाकू के मुतालिक, तो यहाँ पे पूरा निज़ाम जो है धर्म भरम लगा हुआ, तो इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एडिशनल IG साहब को भी किया, IG साहब को भी किया और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया है। मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक काबू पा लिया जाएगा। अच्छा मैडम, सर भाई जिस तरीके से जेली क्लिनिक्स वगैरह हैं इससे भी बहुत ज़्यादा अमवात का खदशा हुआ है और अभी पिछले दिनों ही एक फकीरा गोड में वाक़या हुआ है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पूरा गोड जो है ना जेली डॉक्टर से भरा हुआ है। देखिए, हमने तो कोशिश पूरी की है कि यहाँ से अताई और जाली डॉक्टरों को जो है वो खात्मा किया जा सके और इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि हमने यहाँ पे जो डिस्पेंसरी ऑन करवाई, यहाँ पे सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और इसी तरह ये हॉस्पिटल जो यहाँ प्राइवेट्स हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। 18 मैंगल गोट में 18 क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हैंड्स वालों के ताउन से वो चल रहे हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट और हैंड्स का जो है कोलैबोरेशन से ये तमाम इदारे चल रहे हैं और सब में मुस्तनिद और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। जिसके अंदर 500 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो मुतासर हो चुके हैं, इसके ऊपर पीपल पार्टी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं किया कि उनकी ज़रा मुताबिल दिया जाए या उनको फैसिलिटेट किया जाए उसके हवाले से? देखिए, ये सब कुछ जो इंक्रोचमेंट के हवाले से काम हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हो रहा है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए इंक्रोचमेंट को हटा रही है। जी, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप गड़ा प्रेस क्लब वाले ने आके ये जो हमारे प्रोग्राम की कवरेज की। तो ये है कि असल में यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक यहाँ पे जीती नहीं है। अब्दुल्ला गबोल गोड के इस पूरे एरिया में PS अभी तो 122 और 258। मसला ये था कि ये पानी का मसला जो कुछ लोग बोलते थे कि यहाँ पे
ट्रैंकर माफिया है और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी माफिया का नाम दे के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। ये सीएम सैयद मुराद अली शाह की मेहरबानी से और मैडम शाहिदा रहमानी की काविशों से इसको 2018 में कंप्लीट होना था, मगर आज के हालात के देख रहे हैं, वफाक जो है सिंध के सारे फंड्स रोके हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी सीएम साहब ने बहुत बड़ी कोशिश की अब्दुल्ला गबोल गोड के पानी के लिए। और इसके साथ आपको पता सिर्फ 200 फीट रोड है, उसके आगे गुलशन मेमार जो मिनी डिफेंस का लाया जाता है, वहाँ की भी बदमाशी होती थी जो मुसलसल हमें यहाँ पे लाइन नहीं दे रहे थे पानी की, मगर उसके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके सामना किया और लड़के ये यहाँ पे अब्दुल्ला गबोल गोड के लिए आज जो इस अंग्रेज़ों के दौर का, जैसे आपका कहना है बिल्कुल दुरुस्त है कि आज यहाँ पे पानी आया है और हमें बहुत खुशी हुई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साईं मुराद अली शाह और मैडम शाहिदा रहमानी की वजह से जो आज हमें पानी जैसा तोहफा नेमत मिली है, क्योंकि पानी एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत बड़े मसाइल थे, इर्द गिर्द तो थे, मगर ये वाहिद गोड था अब्दुल्ला गबोल गोड जिसको इतना यानी कि इन लोगों ने पीछे किया, मगर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे हारने के बावजूद भी काम आगे किया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि MPA कौन बने हैं, MNA यहाँ के कौन बने, मगर उन लोगों ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज यही साबित कर दिया कि ये गोठों में, कच्ची आबादियों में जो भी लोग रहते हैं वो पीपल्स पार्टी के चाहे हों चाहे किसी और कम्युनिटी के हो, मगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ के काम किया।